प्रकट हुए थोमा के पास और थोमा को बोला ये ले डाल ले उंगली और ये ले डाल, सुनो मेरी बात। और परमेश्वर ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। अब सुनो मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था, अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा। तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे और उसे मालूम था कि वो सुन रहे हैं। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने, जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की, हुजूरी महसूस नहीं होती। हुजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन।
आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। যান, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শুনতে থাকুন গডস ভয়েস।